नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। संत वर्सेस सीएम की गहमा गहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पिछले दिनों माघ मेले में हुए पालकी पॉलिटिक्स के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में पहली बार अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर खुलकर टिप्पणी की, जहां शंकराचार्य पद को लेकर सवाल उठाए और इसी बहाने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की हमदर्द बनी समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया, जहां उन्होंने कहा, अगर आप अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की इतनी ही इज्जत करते हैं तो उन पर अपने कार्यकाल में लाठीचार्ज और एफआईआर क्यों करवाया। हालांकि अखिलेश यादव के पास इस बात का जवाब तो नहीं था, लेकिन सरस्वती ने जरूर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा किसी संत की तरह नहीं बल्कि गुंडों वाली है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। यानी संगम से शुरू हुआ विवाद अब सदन का हॉट टॉपिक और सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये संत वर्सेस सरकार की लड़ाई कहां तक जाने वाली है? देखिए, लड़ाई नहीं है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद को एक्सपोज करने का एक तरीका है जी। क्योंकि अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ यही देख रहे थे कि आगे ये किस हद तक जाते हैं। सच में ये नकली शंकराचार्य जो बनकर बैठे हुए हैं, क्या सच में इनको सनातन की चिंता है, अपने पद प्रतिष्ठा की चिंता है, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं या चुनाव के लिए लड़ रहे हैं? इतने दिनों से योगी आदित्यनाथ इसी को ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर सम्मान के लिए लड़ रहे हैं तो सम्मान इन्हें दे दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए सम्मान की बात जब आई थी तो प्रशासन ने भी कहा था कि आप संगम के तट पर बैठे न रहें, आप डुबकी लगाएं, आपको ससम्मान वहां तक ले जाया जाएगा। यहां तक बात हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, और यही अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बदतमीजी की है, उन अधिकारियों से माफी मांगने के लिए भी बात चली थी कि अगर वो चाहें, उनको लगता है कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा है तो उन अधिकारियों से माफी मंगवाया जाएगा जी। उनकी प्रतिष्ठा लौटाने की पूरी कोशिश की गई कि आप अगर लगता है आपको कि नहीं यहां पर आके मेरी बेइज्जती हो गई है तो फिर इज्जत आपको वापस मिल जाएगी, सरकार उसके लिए तैयार है जी। लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और था। स्क्रिप्ट तो पहले से लिखकर तैयार की गई थी और इनको स्क्रिप्ट पर ही चलना था। जिस तरीके से फिल्म की पटकथा लिखी जाती है, पटकथा लिख दी गई, स्क्रिप्ट तैयार हो गया, अब एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन सारे लोगों का नाम तय हो गया। उसके बाद उसको उसी तरीके से एक्ट करना है, काम वही करना है जो पहले से लिखी हुई पटकथा में है। ऐसा नहीं कि सेट पर जाते हुए आप बदल जाएंगे। तो इनकी स्क्रिप्टिंग तो पहले से हो गई थी अखिलेश यादव के घर में बैठकर कि इस बार आपको ड्रामा करना है, और ड्रामा ऐसा करना है कि यह दिखाई पड़े कि भारतीय जनता पार्टी संतों का सम्मान नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सनातन का सम्मान नहीं करती। जो सनातन और हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके लायक नहीं है। पूरी स्क्रिप्टिंग इसी के लिए हुई थी कि अभी चुनाव आने वाला है, 1 साल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उससे पहले आप इस विवाद को इतना खींचें कि कम से कम धीरे धीरे ही सही उत्तर प्रदेश में यह प्रचारित हो जाए कि संत समाज जो है उसका सम्मान योगी आदित्यनाथ नहीं करते। ये नकली हिंदू हैं, नकली सनातनी हैं, जो केवल ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये आरोप लगाना था। और इसकी पूरी पटकथा तैयार की गई थी और उस पटकथा पर अभिमुक्तेश्वरानंद को चलना था। अब जब भी सरकार की तरफ से कई मैसेंजर गए, मैसेज भी भेजे गए और कहा गया कि नहीं अब यह विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि पटकथा तो लिखी गई थी अखिलेश यादव के घर पर कि नहीं इसे विवाद को बढ़ाना है, तो अभिमुक्तेश्वरानंद आगे आरोप पर आरोप लगाने लगे। गौ की सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ को अल्टीमेटम देना, आप सनातनी नहीं हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा अगर आप गौ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, गाय को राष्ट्रमाता बना देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना। ये पूरा संत समाज उस समय कहाँ गया हुआ था?
जब राष्ट्रीय पशु की घोषणा हो रही थी उस समय ही ये संत समाज उठकर चला जाता कि नहीं नहीं राष्ट्र माता बनाना चाहिए, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। आप इतने साल तक क्या सोए हुए थे पहाड़ों में, मठों में, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि जो कांग्रेस की सरकारें यहां सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ ही मुसलमानों को बढ़ाते रहा, संविधान तक बदल दिया, बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखे रहा, और पूरे हिंदुस्तान में 1800 ऐसे साइट्स जहां पर मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद दरगाह बनाए गए हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा रहा, और आज धीरे धीरे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आप लोग उस समय सोए हुए थे। जब औरंगजेब चलता था उस समय आपकी नींद नहीं खुली थी। जब यहां हर स्टेट में गाय काटी जा रही थी उस समय आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक से नींद खुल गई चुनाव से पहले ही। तो ये सारे जो इलेक्शन सेटिंग फंडिंग का खेल चल रहा था वो धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ ने सारे कलेक्शन करके रखे, सारे इनपुट इनके पास आए, तब जाकर हुआ कि नहीं अब तो आपको खुलकर बोलना पड़ेगा और सदन के अंदर बोलना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक योगी ने कभी इनका नाम नहीं लिया, बात नहीं की, शंकराचार्य की बात नहीं की। इन्होंने कुछ इनडायरेक्ट शब्द बोले थे, जैसे कालनेमी की बात की थी, वो केवल इनके लिए नहीं था, कालनेमी अखिलेश यादव भी है। ये जो ठगों का गैंग है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ठगता किसको है? हिंदुओं को, मुसलमानों को नहीं ठग सकता। मुसलमानों को तो जानता है कि उसके चरण पादुका लेकर चलेगा, वो मुसलमानों के घर में जाकर, वहां पर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना पड़े वो भी कर लेगा, इफ्तार पार्टियां देगा, उसको गले लगाते रहेगा। एक मुस्लिम लीडर आना है तो उसके लिए 10 दिन से प्रचार करते रहेगा कि नहीं नहीं, जैसे लगता है कि ऐसा व्यक्ति आ गया कि पूरा चुनाव उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो ये लोग हिंदुओं को ठगता रहा, और उसी ठगी में अब अभिमुक्तेश्वरानंद शामिल हो गए। ऐसे अभी और कुछ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो समाज है संतों का समाज, ये वास्तव में सनातन संतों का समाज है। इनके भी पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इनके अंदर भी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ये संरक्षक ढूंढते फिरते हैं, और पहले ये कांग्रेस के संरक्षक हुआ करती थी। कांग्रेस इन लोगों का संरक्षण हुआ करती थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही ये लोग करते रहे। जब भी चुनाव का वक्त आया पैसे खाए और घूम घूम के संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वहां से कोई संत आ गया, वहां से कोई आचार्य आ गए, और ये भारतीय जनता पार्टी, समरसता, गंगा जमुनी संस्कृति, इन सब के लिए ये पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ऐसे लोग हैं। तो इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ योगी को अब सामने आना पड़ा। अब इनको लगने लगा कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया है, यानी योगी वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद हो गया। आपने योगी को चैलेंज किया, योगी ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। फिर ये भड़क गए, गुंडा मवाली बोलने लगे योगी आदित्यनाथ को कि इनके खिलाफ तो 40-40 मुकदमे थे। जब ये सीएम नहीं बने थे तो 40 मुकदमे इनके खिलाफ थे। 40 नहीं 400 होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो व्यक्ति जो गोरखपुर के एक मठ से सांसद बना, और मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में उन्हीं के सपोर्ट में सरकार, इन दोनों जगहों पर ये एंटी हिंदू गैंग की सरकार से लड़ते हुए हिंदुओं की सुरक्षा की, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से सीधे पंगा लिया। इनके काफिले जा रहे थे, पता चल गया मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कि नहीं इस पर हमला किया जाएगा। फिर भी वो 2 गाड़ियों के साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी हिम्मत नहीं थी उस समय कि आंदोलन कर दे जाकर। तो वो व्यक्ति जो संसद में अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए रोते थे आकर, ये कुछ तो कर लो, गोरखपुर में कालाजार फैला हुआ है, कुछ तो कर लो, वहां छिड़काव तो करवा दो। ऐसी त्रासदी की स्थिति थी। ऐसे ही इतने साल तक सांसद नहीं बने रहे, ये इन लोगों के दया पर सांसद नहीं बने रहे। उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे तो और क्या होंगे? इनके खिलाफ कैसे मुकदमे हैं? वहां पर सभा में जाना, वहां पर भंग करना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट हो गया है, रैली में वो आरोप लगा रहे हैं। ये केस मुकदमे वैसे ही हैं। ये मुकदमे वो नहीं हैं
कि योगी आदित्यनाथ कहीं तलवार लेकर किसी को मर्डर करने के लिए चल दिए। वो हिंदुओं के लिए लड़े और इसी हिंदुओं के लिए लड़ते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा संत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सामान्य तरीके से हाथ में पूजा की थाली लेकर चलोगे, आपको कभी त्रिशूल और तलवार भी उठाना पड़ेगा। परशुराम बनने की जरूरत है हिंदुस्तान में संतों को। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद ने वही बात छेड़ दी, नहीं नहीं देखो 40-40 मुकदमे हैं। अब आप सीधे योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रहे हो, किसके इशारे पर? अखिलेश यादव के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर। तो अब तो आमने सामने की लड़ाई चलने लगी है। इसलिए योगी ने भी कहा ऐसे नकली शंकराचार्य से डरने की जरूरत नहीं है। सर, अखिलेश यादव की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो तो पूरी तरीके से खराब हो गई। अखिलेश यादव से सवाल पूछा है सीएम योगी ने कि आपने अपने कार्यकाल में उन्हीं पर लाठीचार्ज क्यों करवाया था, उन्हीं पर एफआईआर क्यों करवाई? देखिए, अखिलेश यादव के बारे में या मुलायम सिंह यादव के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। ये संकेत दिया, ये फिर से रिमाइंड करवाया योगी आदित्यनाथ ने। ये सिर्फ संतों की बात थोड़ी है, ये तो अयोध्या में गोली चलवा दी राम भक्तों के ऊपर। कहीं भी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक छोटी सी भी झड़प हो, एक भी मुसलमान जेल गया हो? मुजफ्फरनगर दंगा सामने में है, ये 2012 की घटना है। ऐसा भी नहीं हो गया कि 25-30 साल पहले है कि आज की पीढ़ी के लोग भी नहीं जानते। ये सामने में अभी कुछ साल पहले तक जो मुजफ्फरनगर दंगे में केस हुआ था हिंदुओं के ऊपर, वो केस अब इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ जो केस थे वो हटाए गए योगी की सरकार में, क्योंकि फंसा दिया गया। कितने मुसलमानों के खिलाफ इसने केस दर्ज करवाए? ये तो देखना पड़ेगा कि इतने दंगे फसाद हुए, इतने प्रोटेस्ट हुए, स्टोन पेल्टिंग का मामला आया, पत्थरबाजी करता रहा, इतने जुलूस में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने क्या किया उस समय तक? सीधे उस एरिया को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। और उसके बाद जब सेंसिटिव जोन हो गया तो आप मस्जिद के आसपास के एरिया से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, वहां कर्फ्यू लग जाएगा। रामनवमी से पहले कर्फ्यू लग गया, योगी ने वो ना करने दिया। तो ये अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो या फिर मायावती ही क्यों ना हो, ये सब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते आधा से ज्यादा मुसलमान बन चुका है। इसलिए ये ठगों का गैंग है जो हिंदुओं को ठगता है, मुसलमानों के लिए हिंदुओं को ठग रहा है। अब उस ठगों के गैंग में अभिमुक्तेश्वरानंद शामिल हो गए। तो अब इन सब लोगों की कुंडली तैयार है। अभिमुक्तेश्वरानंद तो अब कहीं के नहीं रहने वाले। ये जो संघर्ष कर रहे हैं जिसके लिए, और बार बार कहते हैं शंकराचार्य वो हैं जो सनातन धर्म की बात करते, जो गौ की रक्षा करते। भाई अभी केवल वैसे मठ में बैठकर प्रवचन देने वालों की जरूरत नहीं है, अभी संघर्ष करने वालों की जरूरत है। आप लोग 20 साल 25 साल 50 साल से ऐसे ही बातें करते रहे, किया कुछ नहीं। अभी भी पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सनातन का प्रचार करने वाला इस्कॉन टेम्पल है। हर जगह प्रचार करता है, हर जगह टेम्पल होते हैं इस्कॉन के, और उससे सनातन धर्म में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। यूरोप में क्या शंकराचार्य गए सनातन प्रचार करने के लिए? अफ्रीका में हरे रामा हरे कृष्णा करता हुआ जो बच्चे चलते हैं वो इन लोगों ने किया, उसका सम्मान करना चाहिए ज्यादा। उसी के साथ विश्व हिंदू परिषद है, संघ की तरफ से इतना एफर्ट किया गया है, पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में संघ के संगठन है, ये सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सिर्फ बैठकर बोलने से नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर भी आप लोगों ने शासकों की गुलामी की, जो शासन कर रहा था। यहां कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, कितने आंदोलन किए। एक बार आंदोलन हुआ गौरक्षा के नाम पर, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, वो साधुओं ने किया, और इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। तो इसलिए ये ठगों का जो गठबंधन है, ये ठगों का गैंग बना हुआ है, उसको हिंदुओं को सही तरीके से समझना चाहिए कि इन लोगों के स्क्रिप्ट के ऊपर काम करने वाले लोग क्या सनातन के साथ खड़े हैं या सनातन के विरोध में खड़े हैं, हमें कमजोर करने की
कोशिश कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संतों की ये बहस अब न केवल राज्य में बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी का अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हितैषी बनना सियासी चाल है जिसे सीएम योगी ने बखूबी एक्सपोज कर दिया है। यानी सदन में उनका बयान विपक्ष के लिए आईना बन गया है जिसमें उनकी पुरानी नीतियां और अब की दोहरी बातें एक साथ नजर आ रही है। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।